हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर हम डेली कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम 50 से 60 टॉपिक कवर करेंगे। उस 50 से 60 टॉपिक के अंदर आज का ये तीसरा वीडियो है जो आपको मिलने जा रहा है। इसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं जो भारत में भू राजस्व प्रणालियाँ आई थी, जिन्हें हम कृषि व्यवस्थाएँ भी कहते हैं, वो कौन कौन सी थी, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 आई थी, जमींदारी, माहलवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो सबसे पहले हम जमींदारी प्रथा के बारे में देखते हैं। जमींदारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जमींदारी व्यवस्था के अंदर इसके अन्य नाम थे स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी। बात करें लागू होने की तो इसको कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। सलाहकार जेम्स ग्रांट और जॉन सोर थे। अगर बात करें ये कहाँ लागू की गई थी, ये बंगाल में सबसे पहले, उसके बाद बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। बाद में अगर बात करें कि बाद में इसका क्षेत्र जो था वो कहाँ तक विस्तारित किया गया था, तो बाद में ये उत्तर प्रदेश के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू की गई थी। तो प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि कितने परसेंट पर लागू की गई थी, तो याद रखिएगा ये 19% पर लागू की गई थी। ठीक है ना। एक चीज़ और है कि इसके अंदर जो कर वसूला जाता था उसका 10/11 भाग सरकारी राजकोष में जाता था और जो 1/11 भाग रहता था वो जमींदार के पास रहता था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें महालवाड़ी व्यवस्था की, तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर भूमि पर अधिकार ग्राम समुदाय का होता था, जिसे महाल कहा जाता था। प्रस्तावक हाल्ट मैकेंजी था, 1822 में लागू की गई थी। प्रभावी क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब हुआ करता था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। मालगुजारी के अंदर उत्पादन का 80%, बाद में 66%, और बेंटिक के अगर समय की बात करें तो 66% बेंटिक के समय, और अगर डलहौजी की बात करें तो 50%। पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको 30% लगाना है। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि माहलवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत पर लागू थी, तो आपको उत्तर 30% देना है। बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। भूमि पर अधिकार रैयत का होता था। रैयत का मतलब होता है कृषक। ठीक है ना। रैयत का अर्थ होता है कृषक, तो कृषक का होता था। अगर बात करें व्यवस्था लागू किसने की थी, तो इसे टॉमस मुनरो ने लागू किया था। ठीक है ना। साथ में अगर मद्रास की बात करें तो इसे विनगट द्वारा 1835 में लागू किया गया था, और जो इसे मुनरो ने 1792 के अंदर लागू किया था। मालगुजारी जो है वो 51% पर लागू की गई थी। और अगर प्रभावी क्षेत्र की बात करें तो इसके प्रभावी क्षेत्र थे मद्रास, मुंबई और असम। और इस प्रकार से ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। जल्दी मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।